हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 6 और 7। श्लोक नंबर 6। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो इस श्लोक में भगवान ये बात क्लियर करते हैं, जो 5वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें मन की सहायता से अपना उद्धार करने का प्रयास करना चाहिए और अपने आप को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। तो भगवान 5वें श्लोक में भी बोलते हैं कि बद्धजीव का मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। तो इस श्लोक में भगवान फिर से बोलते हैं, इस बात को और क्लियर करते हैं कि कैसे मन शत्रु है और कैसा मन मित्र है। अर्थात जिन्होंने मन को जीत लिया, जैसे हमें बहुत सारी चीज़ें करने का मन करता है क्योंकि हमने कितने जन्मों से अपने मन को भौतिक चीज़ों में लगा कर रखा हुआ है। तो भौतिक चीज़ों में भौतिक इंद्रिय तृप्ति में ही मन चिपकता है ना, गंदगी में चिपकता है, क्योंकि भौतिक मतलब गंदा इसलिए क्योंकि वो आपको बार बार बंधन में डालता है, इसलिए तो उस पर मन चिपकता है। या जैसे एक अच्छा गुण डेवलप करना कि किसी की बुराई नहीं करना, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखना, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेकिन तुरंत दूसरों के बारे में बुरा सोचना या कमियां निकालना ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है, इसलिए क्योंकि मन शत्रु है। तो मन को जिसने जीत लिया, यानी मन ने जो बोला उसको नहीं मानकर, जो शास्त्र में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवद गीता में कहा है उसके अनुसार जो जीवन जिया है, उनके लिए उनका मन परम मित्र है, यानी सर्वश्रेष्ठ मित्र है। जैसे एक भक्त का मन क्या बोलते हैं, जैसे अच्छा ठीक है, आज संडे है, ऑफिस नहीं है, तो बहुत अच्छा है, आज हम मंदिर जाएंगे, ये भक्त का मन बोलता है। अच्छा आज मुझे समय मिला है, आज मेरा जल्दी छुट्टी हो गया, तो आज भागवतम का 2 चैप्टर पढ़ेंगे। तो मन हो गया ना सर्वश्रेष्ठ मित्र। या भगवान का अर्घ्य विग्रह घर में है और वो बाहर है, अच्छा अभी संध्या हो गया तो भगवान का आरती का समय हुआ है, भोग लगाने का समय हुआ है, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। तो ये सर्वश्रेष्ठ मन है जो कृष्ण में स्थित है, क्योंकि उसने मन को जीत लिया है ना। तो ऐसे ही, और जो मन को जीत नहीं पाया, मन के हिसाब से जो चलता है, शास्त्रों के हिसाब से नहीं, मन के हिसाब से, उसके लिए मन से बड़ा शत्रु और कोई भी नहीं है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वो मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वो सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, यानी शत्रु बाहर नहीं है। अगर हमने मन को वश में नहीं किया तो शत्रु हमारे अंदर ही है, मन है, वो हमारे साथ ही हर समय रहता है। तो किसी शत्रु को अपने साथ हमेशा रखना कितना खतरनाक है, और मन को हम उठा के फेंक भी नहीं सकते हैं। तो बेस्ट है कि मन को हम मित्र बनाएं और कृष्ण की सेवा में लगाकर ये संभव है। और इस तरह क्या होता है, जिसका मन शत्रु है उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। स्वामी कौन है जीवात्मा के? कृष्ण। हम कृष्ण के अंश हैं, हम कोई देवी देवता के अंश भी नहीं हैं। जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो उनके अंग स्वरूप देवी देवताएं भी स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को जानते हैं वो
कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं। मन का दास नहीं होते हैं वो लोग, कृष्ण का दास होते हैं। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है, क्योंकि मन को विजय करना आसान तो है नहीं जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होती है। कृष्ण की कृपा कब होगी? जब हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। तो क्या होता है, हमारे अंदर ही बहुत सारे असुर भी निवास करते हैं, कामासुर, क्रोधासुर, लोभासुर, मोहासुर, अहंकार असुर इत्यादि। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा के अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। तो ये मन एक्चुअली अभिशाप और वरदान दोनों है। अभिशाप है अगर मन इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, क्योंकि यही हमें बंधन में डालता है, इसी के कारण हमें पनिशमेंट मिलता है। और मन आशीर्वाद है अगर हम ये मन को कृष्ण की सेवा में लगा कर रखें। तो इसलिए हमें भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। और वास्तविक जो योगाभ्यास है वो हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना और उनकी आज्ञा का पालन करना है। और परमात्मा कौन है? कृष्ण है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वो भगवान कृष्ण की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने मन को मित्र बनाएं, ना कि शत्रु बनने दें, क्योंकि अगर ये शत्रु बना रहेगा तो ये हमारे जो मनुष्य जीवन है उसके सारे समय बर्बाद करेगा और हमें पशु पक्षी की योनि तक गिरा देगा। फिर से दोबारा पता नहीं 84 लाख योनि में कब हमें मनुष्य का मौका मिले मनुष्य शरीर प्राप्त करने का। 7वां श्लोक है, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। मन विचलित होता है तब व्यक्ति अशांत होते हैं। मन जब कृष्ण के चरणों में स्थिर रहता है तो मन के अंदर आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है, वो बहुत आनंद में रहती है, भले ही बाह्यिक परिस्थिति कुछ भी हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति ऑलरेडी भगवान कृष्ण को प्राप्त किया हुआ माना जाना चाहिए, जिन्होंने मन को जीत लिया है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मन हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, क्योंकि वो दिव्य आनंद का उपभोग करते हैं जो कृष्ण की कृपा से उनको प्राप्त हुआ है। इसलिए परिस्थिति सुखदायी हो, दुखदायी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मान हो, अपमान हो, वो कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। माया के चंगुल में हम क्यों फंसते हैं? क्योंकि हमने कृष्ण का विस्मरण कर दिया है। अगर हम कृष्ण को नहीं भूलेंगे तो माया में नहीं उलझेंगे। इसलिए हमें ऐसा अभ्यास हमें करना चाहिए कि हम हर एक क्षण कृष्ण की सेवा में अपने आप को व्यस्त करते रहें। तो इससे हम माया द्वारा विपथ नहीं कर दिया जाएंगे और इस प्रकार हम कभी भी दुख को भी प्राप्त नहीं होंगे। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे ना तो हमारा मन किसी भी कंडीशन में वो खुश नहीं होंगे। आप देखिए सब कुछ होने पर भी लोग कुछ लोग क्या आजकल के मैक्सिमम लोग विचलित रहते हैं, क्योंकि कलयुग का लक्षण है।
मन में एंग्जाइटी रहता है भौतिक आकांक्षाओं के कारण। तो भगवत आज्ञा पालन करेंगे तो हम इस एंग्जाइटी से भी मुक्त हो सकते हैं। एक्चुअली जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का आजकल बहुत बोलबाला है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है। तो इस केस में सबसे अच्छा अगर बुक है कोई और सबसे अच्छे टीचर है तो कृष्ण है और उनके भगवत गीता है। अगर कृष्ण की आज्ञा का हम पालन करेंगे तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी किसी भी सिचुएशन में ऐसा एक व्यक्ति प्रसन्न रह सकते हैं, और जब इंसान प्रसन्न रहते हैं तो वो और अच्छा प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो भगवत आज्ञा पालन करना है, हमें कृष्ण के प्रति समर्पित होना है और कंस्टेंट रिमेंबर करना है, यानी लगातार स्मरण रहना चाहिए कृष्ण का। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता है। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति मतलब जो बहिरंगा शक्ति है कृष्ण की माया। परा प्रकृति मतलब अंतरंगा शक्ति जो आध्यात्मिक जगत की परिचालना करती है। तो जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो हम परा प्रकृति के ही यहाँ इधर रहकर भी, भौतिक संसार में रहने के बावजूद भी अंतरंगा शक्ति की ही अंडर में आ जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हम हमेशा ही भगवान की भक्ति करने की इच्छा प्रकट करते हैं और ऐसे कार्य में खुद को व्यस्त रखते हैं। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। तो मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन हो जाता है, क्योंकि भगवान ने कहा कि मन को वश में करो। तो अगर किसी ने वश में कर लिया तो कृष्ण की आज्ञा का पालन हो गया। चूँकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्व तथा दुख सुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके ही कोई समाधि में जा सकता है। आप हर कार्य करते हुए भी जब आपका मन में आपने लगातार या निरंतर कृष्ण का स्मरण करता हुआ जो अपने मन को कृष्ण में स्थिर कर दिया है, तो यानी ऐसा व्यक्ति 24 घंटे समाधि में ही रहते हैं। इसी को प्रैक्टिकल समाधि या व्यवहारिक समाधि कहा गया है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।